गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर हम लोग भी ठीक है। सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का ही टाइम है। शुभी हूँ कर रही है। काफ़ी ज़्यादा बाहर देखिए कितना ही अच्छा मौसम है और थोड़ी सी हवा चल रही है तो ठंड लग रही है। बाहर नहीं जाऊँगी मैं, यहीं पर आप लोगों से थोड़ी बात करती हूँ। यहाँ तो आई गई हूँ मैं, आप लोगों ने देखा ही। और सुबह सुबह का टाइम है, सारा काम धंधा इधर उधर चल रहा है और हम लोग कर रहे हैं जो आज शादी में जाना है। आज मैं जाऊंगी अपनी भतीजी की शादी में, तो आप लोग ज़रूर बने रहिए मेरे साथ एंड तक। ये पिन मैंने लगा लिया था कल यहाँ पर, कल यहाँ सुबह लगाया है। मामी ने इधर उधर से दिया था तो यहाँ लगा लिया था कि बच्ची है घर में, नीचे छोड़ नहीं सकते क्योंकि उठा लेती है और मुँह में डाल देती है। तो ये तो पिन की बात हो गई, मगर आज जाएंगे शादी में तो आप लोग बने रहिए एंड तक। क्या पहनना है और क्या हम उसको देंगे, गिफ्ट वगैरह सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी चल रही थी पैकिंग, मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ हर व्लॉग में, एंड तक बने रहिए, उसी से पता चलेगा। और जाएंगे कौन कौन जा रहा है घर से, वो सारी चीज़ें तो आपको इसी व्लॉग में रहते रहते ही पता चलेगी ना। तो बाहर मत जाइएगा, स्किप करके मत देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। नहाना धोना नहीं हुआ है अभी। सेब खा चुकी हूँ मैं यहाँ पर। और लाइट क्यों बंद हो गई भाई। सेब वगैरह हो गया है मेरा। सुबह का टाइम है, खाना पीना इधर चल रहा है। पहले दिखाती हूँ खाने में क्या बना है। यहाँ खाने में बनाया है आज मामी ने। नाश्ता पानी तो आधे लोगों का हुआ है और मेरा अभी तक नहीं हुआ है। तो मामी ने बनाया यहाँ पे मेरे ख्याल से मूली और गोभी वगैरह डाल के, आलू डाल के, सब्जी बैंगन भी डाली है कि नहीं पता नहीं। और ये दाल है। आज खाने में बहुत कम हुआ क्या कि हम लोगों में, मिथिला में क्या होता है मैं आपको बताऊं। लड़का लेने जाते हैं, लड़की वाले ना 5 जने 10 जने 11 जने लड़का लेने जाते हैं। तो पापा को सुबह सुबह कल ही कॉल आ गया था कि आपको आना है। पापा सबसे बड़े हैं, यानी मौसा जी हुए मेरे भैया के। मेरी बड़ी मौसी और मौसा जी नहीं रहे, तो भैया लोगों को लग रहा था कि मौसा जी आप रहें, बड़े हैं तो पापा, इसीलिए लड़का लेने में पापा का भी नाम है, इसलिए पापा चले गए हैं। तो पापा चले गए तो हम लोगों का काम धंधा धीरे धीरे लेट वेट होता रहता है, चलता रहता है। और इधर शुभी तो परेशान करती ही है, बिना मोबाइल के 1 मिनट नहीं रहती वो लड़की। अब तो यहाँ सेब वगैरह खा चुकी हूँ, अब नाश्ता पानी करूँगी और नहाऊँगी धोऊँगी, रेडी होंगी। इधर साइड हम लोग क्या कर रहे थे कि अपना तैयारी कर रहे हैं, क्या देना है क्या लेना है। साड़ी तो मैं ले ही आई हूँ वहाँ से, आप लोगों को दिखाया नहीं, अभी दिखाती हूँ कि मीनू को भी साड़ी दी है मैंने अपने वाली, जो हम लोग अभी परचेज मतलब जो हम लोग अभी आप लोगों को सेल कर रहे हैं, वही साड़ी मैं किसी को भी गिफ्ट में दे रही हूँ। ये नहीं है कि आप लोगों के लिए अलग है, अपने लिए अलग है। और पहन भी हम लोग उसी में से रहे हैं, तो आप लोग तो देख ही रहे हैं। तो मैं कौन सी साड़ी लाई हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ हाँ, पकड़ना जरा। वैसे तो पैक कर लिया। मैं कौन सी लाई, ये वाली ना। डब्बे में रखने से ना थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाती है। ये वाली साड़ी इस कलर में, क्योंकि मुझे दिखाओ, क्योंकि होता क्या है नई नई शादी में ना लाल पीले सब लाते हैं और इन कलर्स की मतलब कमी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि लाल पीला ना देके ये वाली साड़ी ले। तो आप लोग बताना ये साड़ी कैसी लग रही है। वैसे मैं उसकी बुआ हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लड़के के लिए होगा तो सब अरेंज कर ही रहे हम। मैं सोचा ये साड़ी आप लोगों को दिखाऊं क्योंकि ये साड़ी इतनी प्यारी है। साक्षी ने भी पहनी, आप लोगों ने इतना प्यार दिया इस साड़ी को, तो मैंने सोचा। और जिसकी शादी हो रही है ना उसका नाम भी साक्षी ही है तो उस साक्षी को भी मैं यही देना चाहती हूँ। तो आप लोग बताना कैसी लग रही है साड़ी। पेटीकोट इसमें डाल दिया है। और जो शगुन का होता है हम लोगों में लड़कियों को या बहुओं को बिंदी नहीं देते, सिंदूर लहठी वगैरह सब करेंगे अरेंज, और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं सब कुछ देंगे। तो आप लोग बताना साड़ी कैसी लग रही है। लेके ये वाली साड़ी मामा जी लेके आए हैं देख सकते हैं आप लोग कितनी सुंदर है। और साड़ी चांदनी चौक गए थे ना, चांदनी चौक गए थे तो अरुण वस्त्रालय से 3-4 साड़ियाँ लेके आए थे, क्योंकि इसकी बहन के भी फंक्शन में लेना था। कम से कम 5-7 साड़ी लेके आए। हाँ वही है। अब एक दो करते करते तो हो ही जाता है ना। फिर मैं बार बार थोड़ी ना भागूंगा, किराया लगा के इकट्ठे ले आओ अपना, जिसको देना है। क्योंकि मुझे घर में रखी हुई साड़ी देना बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो देता भी है ना, मैं एक लगा के
वापस कर देता हूँ। वापस कर दे, ये काट दूंगी वैसे, इसको पता नहीं है, ठीक है। तो ये वाली साड़ी मामा जी दे रहे हैं, बहुत अच्छी साड़ी है, आप लोग बताना कैसी है ना। हम लोगों को तो बहुत प्यारी लगी, और येलो मामा जी का फेवरेट है, तो किसी को भी येलो देना हम लोग पसंद करते हैं। शुभ काम में लाल भी दिया लाल पीला चलता है, इसलिए मैंने अलग लिया थोड़ा सा ना, ब्लू कलर ले लिया, लाल तो बहुत सारी हो जाती है। एक साड़ी ये भी है, ये भी ट्रेंडिंग की साड़ी थी, और मुझे लगता है सब ने ये पहनी होगी। मैंने कहा एक ये भी देना बनता ही है। देखो ना टेप कितना लगाया है मामी ने भर भर के। दूर जाएगी ना साड़ी, इसलिए पैकिंग की। दूर जाएगी। और ये साड़ी है ना, प्लेन साड़ी है, प्लेन बिल्कुल, ब्लाउज हैवी है और बॉर्डर बॉर्डर ये है। इसमें भी हमने पेटीकोट वगैरह सब डाल दिया। यहाँ मैं और बड़ी मामी बैठ जाते हैं सबको पैक करने के लिए, और सभी पे नाम वगैरह लिखने के लिए, तो वही लिख रहे हैं। और हम लोगों में क्या होता है, जनों सुपारी देते हैं रुमाल में करके, प्लेट में करके, तो ये चीज़ भी यहाँ पे कर रहे हैं। अभी तो साड़ी और बाकी है, पैंट शर्ट का कपड़ा बाकी है लड़के का, और जैसे कहते हैं ना जोड़े से देना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो सब बाकी है। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे बैठ के यही सारा काम कर लिया जाए। श्रृंगार का सामान जितना होता है वो है, तेल साबुन, ये सब चीज़ें करनी है, तो यहाँ पे वही चीज़ें चल रही है। और आप लोगों में क्या होता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो यही करते हैं। और नाम इसलिए लिख रही हूँ कि साक्षी की शादी में बहुत सारे गिफ्ट्स ऐसे थे कि पता ही नहीं चल रहा ये वाली साड़ी कहाँ से आई है, ये वाली कहाँ से आई है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी, पता नहीं चलता था कि कहाँ से कौन सी साड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिब्बे पे ही नाम लिख दिया। बॉक्स में नाम रहेगा ना तो पता चल जाएगा बॉक्स खोलते ही कि इस बॉक्स में ये साड़ी रखी हुई है, तो ये वहाँ से आई हुई है। तो आप लोग बताना ये आइडिया कैसा है, क्योंकि कई बार ऊपर जो हम पैक कर देते हैं पैकिंग पेपर से, और वो खोलते हैं और बाद में वो चीज़ याद नहीं रहती है। बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं इस वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। क्या होगा मेरी मम्मी के जाने के बाद इस घर का। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। और ये देखिए मैं पैंट नहीं प्रेस की थी मेरी, तो मैंने पैंट प्रेस की है ना, घर की पैंट प्रेस कर रही हूँ ना गाइस। मेरा घर कैसे चलेगा, मम्मी चली गई अब क्या होगा। यार मेरे को तो क्या पागल बना दिया है सबने। वो देखो शादी में जाने के लिए हम रेडी हो रहे हैं। एक तो सब छोड़ के मतलब सबको तैयार, सबके लिए अलग अलग तैयारी करो। गलती उसकी है वो सब क्या बोली आज सूरत। तक हमने क्या हंस रहा है। मामी को घर के ना किसी के कपड़े का अंदाजा नहीं रहता। इसकी अलमारी में उसका रख देती है, उसकी अलमारी में अच्छा आप तो और 2 लाइन बढ़ा के बोल दो। झूठ बोल रही हूँ। अच्छा इससे पूछो, तो बिल्कुल भी बात नहीं रहेगी, कपड़े रखने की ड्यूटी पता लगा। इधर घूम वरना कपड़े फोल्ड करना बंद। झूठ बोल रही हूँ। कपड़े फोल्ड करना बंद। तो ये बड़ी मामी की ना बात है, किसी की अलमारी किसी का कपड़ा ही नहीं पता मामी को। यही आया मैंने। और एक ऑन कैमरा में और चीज बोलूंगी, पहले पे दूसरे पे। अरे मेरी सांस चल रही है। बताओ ना क्या हुआ है। मैं नहीं बता रही। हाँ नहीं तो कांड किया इसने, और इसी को कह रही हूँ बताओ क्या हुआ। कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है। बेचारी के ऊपर इतने लाइबिलिटी है ना, हम ही दे देते हैं लाइबिलिटी। और ये इतना सीरियस बोलने लगेंगे ना आपके भाई कि सारा ये तो मूड जो है बता ना दो जल्दी जल्दी। अरे कार्तिक तीनों की पैंट इकट्ठे पैंट प्रेस करके मैंने रखी, तीनों की शर्ट प्रेस करके रखी है। मैंने इसको बकायदा बताया है कि मैंने ना अपनी वाली निकाली है। तो हुआ क्या, मैं बता गलती देती हूँ आगे। कार्तिक की है, बस बात खत्म। वो हुआ क्या, पेंट में बेल्ट लगा रही है, कह रही पता है नहीं इस इतनी ढीला। स्त्री के साथ मैं जिंदगी कैसे बिताऊंगा। अरे मैं आपकी पैंट लेके बेटों को ही पहना रही हूँ ना, पड़ोस वाले भाई साहब को तो नहीं गई देने। तो हुआ क्या, जाओ बेटे का फोन आ रहा है। पहले बोल, पसीने पसीने हो गई हूँ ब्रीना क्रीम के। कांड करवा रहा है ना, ये कार्तिक करवा रहा है। क्या किया था, पिकाबू। ये देखो राजकुमार निकले हैं अंदर से, पर्दे के पीछे से ये लल्ला निकले हैं। पापा की पैंट पहन के कह रहे बेल्ट नहीं लग रही। पता ही नहीं है इसको कि पापा की है कि मेरी है। और मैं तब से नाराज हो रही हूँ कि इतनी बड़ी फिटिंग की पैंट पता नहीं क्यों खरीद के दिला दी है। सच में कल बेल्ट पापा से सेट करवाई, आज मम्मी के पास आए। और मैं क्या पूछ रही से, बेटा पापा ने कल लगा दी थी पैंट में अच्छे से बेल्ट। हाँ पापा ने तो लगा दी थी, आपसे नहीं लग रही। बाप रे, चलो शाम का टाइम है, हम लोग निकलने वाले। और ये देखो पिकाबू
पिकाबू कर दो सबको, चीनी खा रही है लड़की, हे भगवान, नहीं खाते, जहर है ये। और यहाँ बन रही है चाय, बना रही है ये। और आज छोटी मामी ने देखा सब रेडी हो रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं भाई, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। नया नया न्यू पिंच तो हमने तो अभी देखा है ना। और ये छोटी ननद लाई थी कन्या के लिए, है ना, छोटी दीदी। पैर छू के माफी मांग रहा है, सॉरी। कोई नहीं बेटा, ये सब मम्मी का हम समझ सकते हैं। उज्जैन का कांड याद है ना, बस, तो कोई बात नहीं, चलता। मेरे हिस्से लिखे जाते हैं बड़े बड़े कांड। और मेरा पसीना, पसीना देखो, ये पसीना हंसते हंसते आ गया या तो पसीना। साड़ी से ही थक जाती हूँ। बाप रे बाप।